नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा राय। टॉकिंग पॉलिटी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम थॉमस हॉब्स की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं। 9 पार्ट्स हॉब्स वीडियो सीरीज के ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखिए। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये थॉमस हॉब्स वीडियो सीरीज का 10th पार्ट है। इसमें हम हॉब्स ऑन लिबर्टी को डिस्कस करेंगे, यानी कि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लिबर्टी के ऊपर थॉमस हॉब्स के क्या विचार हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, लेमन तरीके से लिबर्टी का क्या मतलब होता है। लिबर्टी का मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई रोक ना हो, कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, आपको आज़ादी हो, फ्रीडम हो कोई काम करने के लिए, तो वो वहाँ पे आपकी लिबर्टी हो जाती है। ठीक है, तो थॉमस हॉब्स जो है वो बहुत ज़्यादा लिबर्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हॉब्स कहते हैं इन प्रॉपर सेंस लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ लॉ। देखो, थॉमस हॉब्स कहना चाहते हैं कि प्रॉपर सेंस में लिबर्टी का क्या मतलब है कि कोई लॉ ही ना हो, कोई कानून ही ना हो। इसको और ज़्यादा समझते हैं। देखो, थॉमस हॉब्स कहते हैं कि जब आपको लिबर्टी का क्या मतलब है कि आपके ऊपर कोई रोक ना लगे, और जो स्टेट या गवर्नमेंट लॉज बनाते हैं वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर रोक लगाते हैं, आपकी लिबर्टी को रोकते हैं, कहीं ना कहीं आपकी लिबर्टी को हानि पहुंचाते हैं। तो जो है, अगर बहुत ज़्यादा लिबर्टी हो जाए, लिबर्टी का क्या मतलब हो जाएगा कि आपके ऊपर कोई रोक ना हो, और कोई रोक ना हो मतलब कोई कानून ही ना हो, क्योंकि रोक कौन लगाता है? रोक कानून लगाते हैं, लॉज लगाते हैं। तो प्रॉपर सेंस में लिबर्टी का क्या मतलब है? एब्सेंस ऑफ लॉ। तो अब देखो, थॉमस हॉब्स कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा लिबर्टी अगर हो जाएगी ना, तो एनार्की का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। क्यों? देखो, क्या हो जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा लिबर्टी मिल गई, यानी कि अब कोई लॉ नहीं है आपको रोकने के लिए, कोई काम करने के लिए। अगर आपने काम मन किया, किसी ने आपको मारा, तो आप जाकर उसकी जान ले लोगे। तो यहाँ पे एक एनार्की की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। यहाँ हर किसी को बहुत लिबर्टी मिली हुई है। यहाँ पे कोई जो है, किसी के ऊपर कोई रोक नहीं है, कानून नहीं है किसी के ऊपर रोक लगाने के लिए। इस सिचुएशन में क्या होगा, लोग एक दूसरे की जान लेने लगेंगे, एनार्की का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। हर कोई एक जो है लाइफ की सिक्योरिटी ही नहीं रह जाएगी। और आपको तो पता ही है कि थॉमस हॉब्स के लिए सिक्योरिटी ऑफ लाइफ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थॉमस हॉब्स के लिए सिक्योरिटी ऑफ लाइफ लिबर्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब थॉमस हॉब्स कहते हैं कि जब ऐसे सिचुएशन में एनार्की क्रिएट हो जाएगा, इसीलिए लोगों ने डिसाइड किया कि वो जो है अपनी लिबर्टी को जो है त्याग देंगे, और वो सारे एक साथ मिल करके, हमने डिस्कस किया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले पार्ट में, कि इसीलिए जो लोग हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो जब स्टेट ऑफ नेचर में रह रहे थे, जहाँ उनको कुछ भी करने की आज़ादी थी, लिबर्टी थी, वो लिबर्टी वो त्याग देंगे, और सारा पावर, सारा राइट, सारा जो लिबर्टी है वो जो उनकी, वो जो है वो स्टेट या गवर्नमेंट या जिसको भी उन्होंने संप्रभु बनाया है, सारा पावर दिया है, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, और उनके पास अब लिबर्टी नहीं रह जाएगी। तो ये सब हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी में डिस्कस किया था। सो दैट्स व्हाई मैन डिसाइडेड टू गिव अप देयर लिबर्टी विच दे एंजॉयड इन स्टेट ऑफ नेचर एंड ट्रांसफर ऑल देयर राइट्स इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एस्टैब्लिश द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ स्टेट। ये हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले कॉन्सेप्ट में क्लियर किया था। वीडियो के एंड तक आपको पूरी थियरी समझ आ जाएगी, इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ, इसलिए परेशान मत होइए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। देखो, अब तब मैन ने डिसाइड किया कि अब मैन के पास कोई फ्रीडम या लिबर्टी नहीं रह जाएगी अपने एक्ट के अकॉर्डिंग काम करने के लिए, और वो उसी हिसाब से काम करेंगे, उस लॉ या कानून के हिसाब से काम करेंगे जो स्टेट या गवर्नमेंट ने बनाया है, और अगर वो उसे फॉलो नहीं करते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो देखो, इस पूरे कॉन्सेप्ट का क्या मतलब था? इस पूरे कॉन्सेप्ट का ये मतलब था, थॉमस हॉब्स कहते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा लिबर्टी मिल गई तो आप लॉज को फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि जो कानून है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर रोक लगा रहे हैं, और आपको चाहिए लिबर्टी, तो आप कानून को फॉलो नहीं करेंगे। और जब बहुत ज़्यादा लिबर्टी मिल जाएगी तो हर कोई अपने मर्जी के हिसाब से काम करने लगेगा, और लोग एक दूसरे की जान भी लेने लगेंगे, वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ लाइफ भी चली जाएगी। लेकिन थॉमस हॉब्स के लिए लिबर्टी से ज़्यादा ज़रूरी है सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। किसी के लिए भी लिबर्टी से ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ की सिक्योरिटी, आपका जीवन की सुरक्षा हो, आपकी लाइफ जो है वो सिक्योर रहे। लिबर्टी तो बाद की बात है। इसीलिए थॉमस हॉब्स कहते हैं कि इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा लिबर्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। इसीलिए उन्होंने अपने स्टेट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी में भी उन्होंने कहा कि जब बहुत ज़्यादा लिबर्टी हो जाएगी, एनार्की की सिचुएशन हो जाएगी, सबको डर लगा रहेगा कि मेरी जान ना चली जाए, कोई मेरी जान ना ले ले, क्योंकि कोई लॉ तो है नहीं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए। तब लोग डिसाइड करेंगे कि आओ अब हम सब मिलकर के सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपना सारा पावर जो है वो किसी एक को दे देते हैं, जो हमारे लिए कानून बनाएगा और सबकी लिबर्टी के ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगाएगा, तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो अब देखो थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं
हम उनके लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखो जो सॉवरेन का पावर है वो एब्सोल्यूट है। हमने पढ़ा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी में, हमने पढ़ा है कि जिसको हमने सारा पावर दे करके सॉवरेन बनाया है, संप्रभु बनाया है। सॉवरेन का क्या मतलब है, ये हमने थियरी ऑफ सोवरेनिटी में डिस्कस किया था कि उसके ऊपर अब कोई और नहीं है कानून बनाने वाला। तो जो सॉवरेन है, जो संप्रभु है, जो स्टेट या गवर्नमेंट है, वो जो है उसके पास अब सारा पावर चला गया है। अब कॉमन मैन जो स्टेट में रह रहे हैं उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है अपने हिसाब से काम करने का, उनके पास लिबर्टी नहीं है कि अब वो अपने मन से जो मन करे वो करें। उन्होंने अब सारा पावर जो है वो स्टेट या गवर्नमेंट या उस सॉवरेन को दे दिया है। अब देखो जो अब क्या होगा कि जो इंसान है, जो कॉमन मैन है, उसको वहीं तक फ्रीडम या लिबर्टी मिलेगी काम करने की अपने इच्छा के अनुसार से जहां पर लॉ नहीं बना हुआ है। यानी कि मैन हैज़ नो लिबर्टी वेयर स्टेट हैज़ मेड लॉज, लिबर्टी इज़ वेयर लॉ इज साइलेंट। इसका क्या मतलब है कि देखो जिसको आपने संप्रभु बना दिया वो अब आपके लिए कानून बनाएगा, वो स्टेट या गवर्नमेंट अब आपके लिए लॉज बनाएगा, कानून बनाएगा जिसको आपको फॉलो करना है। आपको लिबर्टी वहीं मिलेगी जहां कोई कानून नहीं बनाया गया है। इसका क्या मतलब है, देखो समझते हैं। देखो अगर स्टेट या गवर्नमेंट ने ये लॉ बना दिया है कि आप किसी को मार नहीं सकते, तो आपको लिबर्टी नहीं है कि आप किसी को मारो, वहाँ आपको लिबर्टी नहीं दी गई है। लेकिन अगर स्टेट या गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया है कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकलोगे, ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया गया है, तो आप अपने घर से बाहर निकल सकते हो। यानी कि जहाँ उस स्टेट ने लॉ नहीं बनाया है वहाँ आपको लिबर्टी है, लेकिन जहाँ लॉ बना दिया वहाँ लिबर्टी नहीं है। आप किसी को मारने जा रहे हो तो आप नहीं मार सकते, आपको लिबर्टी नहीं है क्योंकि स्टेट ने वहाँ लॉ बना दिया है कि आप किसी को नहीं मार सकते। लेकिन आपको अपने घर से बाहर निकलने की लिबर्टी है। क्यों? क्योंकि वहाँ स्टेट ने कोई लॉ नहीं बनाया है। ये थॉमस हॉब्स के विचार हैं कि मैन हैज़ नो लिबर्टी वेयर स्टेट हैज़ मेड लॉज, लिबर्टी इज़ वेयर लॉ इज़ साइलेंट। इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो हॉब्स जो है ना वो लिबर्टी को हॉब्स एक्सप्लेन्स लिबर्टी यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके हॉब्स ने अपनी थियरी ऑफ लिबर्टी को एक्सप्लेन किया। अब न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका क्या मतलब है, अगर आप कोई भी एक्शन लेते हैं, कोई भी एक्शन आप परफॉर्म करते हैं तो उसका उसी प्रोपोर्शन में ऑपोजिट रिएक्शन आपको मिलेगा। परेशान मत होइए, पूरी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी वीडियो के एंड तक। देखो इसका ये मतलब है, मान लो आपने दीवार के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, अपने हाथ से आपने दीवार के ऊपर बहुत ज़ोर से फोर्स लगाया, तो आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया, उस एक्शन का दीवार जो है ना, जो वॉल है, वो भी उतना ही फोर्स के साथ आपको पीछे ढकेलती है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि आप जो भी काम करते हो उसका उतने ही प्रोपोर्शन में ऑपोजिट रिएक्शन आपको वापस मिलता है। इस चीज़ से थॉमस हॉब्स ने अपनी थियरी ऑफ लिबर्टी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक जार जैसा, एक बॉटल जैसा चीज़ बना हुआ है। अब देखो उस जार की एक बाउंड्री है जो ब्लैक कलर से मैंने बनाई है और अंदर कुछ लिक्विड फ्लो कर रहा है जो पिंक कलर से है। तो आप इमेजिन करिए, थॉमस हॉब्स ने कहा कि आप इमेजिन करिए कि ये जो जार की जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री वो लॉज हैं, वो कानून है जो स्टेट ने बनाया है, ठीक है, और अंदर जो पिंक कलर का फ्लो कर रहा है वो आप लोग हैं, यानी हम लोग हैं, सिटीजन्स हैं जो फ्लो कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। अब देखो थॉमस हॉब्स ने कहा कि जहाँ जहाँ पे भी वॉल बनी हुई है, जहाँ जहाँ दीवार बनी हुई है, मतलब उस जार की बाउंड्री जहाँ जहाँ पर है, उससे बाहर वो लिक्विड पिंक कलर का फ्लो नहीं कर सकता है। जहाँ बाउंड्री नहीं है अंदर, यानी कि अंदर सिर्फ वहीं पे वो लिक्विड फ्लो करता है, यानी कि लिबर्टी इज़ वेयर लॉ इज़ साइलेंट। इसका क्या मतलब है, देखो अगर ये वही बात होगी ना, अपनी थियरी ऑफ लिबर्टी को ही एक्सप्लेन किया है उन्होंने। द वॉल ऑफ द बॉटल कैन बी इक्वेटेड विद द लॉज मेड बाय स्टेट, हेंस वेयर लॉ एग्जिस्ट मैन हैज़ नो ऑप्शन बट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट लॉ। यानी कि जहाँ भी बाउंड्री बन गई, जहाँ कानून बन गया, वहाँ ये पिंक कलर का लिक्विड फ्लो नहीं कर सकता उसके बाहर। अगर वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा उस दीवार के ऊपर, तो उसको उतने ही मात्रा में, उतने ही प्रोपोर्शन में ऑपोजिट फोर्स झेलने को मिलेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो आप वहीं पे आपको फ्लो करने की आज़ादी है जहाँ पे लॉ नहीं है, यानी कि बाउंड्री नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से न्यूटन के थर्ड लॉ को यूज़ करके थॉमस हॉब्स ने अपनी थियरी ऑफ लिबर्टी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखो इस जार में जहाँ जहाँ भी बाउंड्री बनी हुई है ना, वो अंदर का लिक्विड उसके बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि उस बाउंड्री का मतलब होता है कि कानून, वो लॉ है जो स्टेट ने बनाया है, आप उसके बाहर नहीं जा सकते, आप अंदर ही
तैरो, अंदर ही फ्लो करो, ठीक है। उस अंदर जहाँ जहाँ भी लॉ नहीं बनाए, जहाँ जहाँ बाउंड्री नहीं बनी, आप तैरो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ आपको लिबर्टी है। लेकिन जहाँ आप बाहर जाने की कोशिश करोगे आपको इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन झेलने को मिलेगा। समझ आया? तो ये है थॉमस हॉब्स का थियरी ऑफ लिबर्टी का कॉन्सेप्ट। इस पूरे वीडियो में आपने क्या सीखा? इस पूरे वीडियो में आपने सीखा कि थॉमस हॉब्स हम सबको ये बताना चाहते हैं कि देखो, बहुत ज़्यादा जब आपको लिबर्टी मिल जाएगी ना, बहुत ज़्यादा जब आपको आज़ादी मिल जाएगी तो एनार्की का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा और तब लोग एक दूसरे को मारने लग जाएंगे, तब किसी की लाइफ की सिक्योरिटी भी नहीं रह जाएगी। और जो है लाइफ की सिक्योरिटी लिबर्टी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए लोगों ने आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके सारा पावर एक को दे दिया, वो एक एब्सोल्यूट किंग को दे दिया, और अब वो जो स्टेट या गवर्नमेंट या जो किंग है वो लॉज बनाएगा, वो लॉज आपको फॉलो करना है। और आपको लिबर्टी सिर्फ वहीं तक है जहाँ लॉ नहीं बनाया गया है। जहाँ भी लॉ बना दिया गया वहाँ आपको लिबर्टी नहीं है अपने हिसाब से, अपने चॉइस से काम करने के लिए। देखो, हमने एग्जाम्पल से भी डिस्कस किया कि जहाँ स्टेट या गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, अगर उसने लॉ बना दिया कि आपने कोई किसी को मारना नहीं है, तो आप वहाँ अपने इच्छा के हिसाब से, अपने विशेष के हिसाब से काम नहीं कर सकते, वहाँ आपको लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, वहाँ आपको लिबर्टी नहीं है। लेकिन जहाँ जो स्टेट या गवर्नमेंट है उसने लॉ नहीं बनाया, वहाँ आप अपने हिसाब से काम करो। उसने कोई नहीं लॉ नहीं बनाया कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो आप अपने घर से बाहर निकलो, आपको वहाँ लिबर्टी है। लेकिन जहाँ भी लॉ बना दिया गया है वहाँ आपको लिबर्टी नहीं है। तो थॉमस हॉब्स बहुत ज़्यादा लिबर्टी को सपोर्ट नहीं करते थे। वो चाहते थे कि हम जो सिटीजन्स हैं, वो जो भी स्टेट या गवर्नमेंट लॉज बना रहा है हम उसको फॉलो करें। क्यों फॉलो करें? क्योंकि हमें उस एनार्की के सिचुएशन में वापस नहीं जाना है जहाँ किसी की लाइफ की भी सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी। सो अगर मैंने बहुत ज़्यादा ही आपको लेंदी तरीके से समझा दिया तो उसके लिए मुझे माफ़ करिए, पर मुझे पक्का यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा हॉब्स की थियरी ऑफ लिबर्टी। कोरोना की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो अब वीडियोस रेगुलरली अपलोड होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जॉन लॉक का पार्ट 1 भी अपलोड हो गया है, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। पार्ट 2 जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। थॉमस हॉब्स का लास्ट पार्ट आने वाला है, इसके बाद जो वीडियो आएगा वहाँ पर हम थॉमस हॉब्स को कंप्लीट कर लेंगे। सो गुड बाय, स्टे सेफ।